नाज़रीन, ज़िला जंग में गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज में एक अनोखा वाक़या पेश आया। वहाँ से कॉलेज के अंदर से बच्चियों के मोबाइल फ़ोन्स, हैंड फ्री, ब्लूटूथ दर्जनों के हिसाब से प्रिंसिपल साहिबा ने लेकर उनकी आंखों के सामने तोड़ दिए। बच्चियाँ मोबाइल फ़ोन्स अपने साथ नहीं लेकर आएंगी, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगी। ये प्रिंसिपल साहिबा का ऑर्डर था। जब प्रिंसिपल साहिबा से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने दर्जनों फ़ोन मोबाइल लेकर क्यों तोड़े, तो उन्होंने कहा हमारा काम है बच्चियों को तालीम देना और उनको गलत सरगर्मियों से दूर रखना, तालीम की तरफ तवज्जो देना। ये गलत किया जो कि उनसे मोबाइल फ़ोन लेकर उनकी आंखों के सामने तोड़ दिए। तोड़ना नहीं चाहिए था। उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनको वापस कर देना चाहिए था और एक वार्निंग दे देनी चाहिए थी कि ये कॉलेज है और स्कूल है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का आना मना है। अब एक मोबाइल नहीं, दर्जनों मोबाइल तोड़े गए, वहाँ पर हैंड फ्रीयाँ तोड़ी गई, बाकायदा तौर पर ब्लूटूथ तोड़े गए हैं, बाकायदा तौर पर जो हेयर कैचर है बच्चियों के वो उतरवा कर उसको तोड़ा गया है। लेकिन अगर दूसरी जगहों पे देखा जाए, दूसरी साइड पर देखा जाए तो यूनिवर्सिटियों के अंदर डांस पार्टियाँ भी होती हैं। हर साल बाद एक तकरीब मनाई जाती है डांस पार्टीज़ की। नाज़रीन, ज़िला जंग में गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज में एक अनोखा वाक़या पेश आया। वहाँ से कॉलेज के अंदर से बच्चियों के मोबाइल फ़ोन्स, हैंड फ्री, ब्लूटूथ दर्जनों के हिसाब से प्रिंसिपल साहिबा ने लेकर उनकी आंखों के सामने तोड़ दिए और बाकायदा उनकी एक वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी कि ये अब जंग के गवर्नमेंट कॉलेज में ये काम नहीं होगा। बच्चियाँ मोबाइल फ़ोन्स अपने साथ नहीं लेकर आएंगी, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगी। ये प्रिंसिपल साहिबा का ऑर्डर था। उस कॉलेज में जो प्रिंसिपल साहिबा थी जिसका नाम है नजमा नहीद साहिबा। अब सवाल ये है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं, खैर जब प्रिंसिपल साहिबा से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने दर्जनों फ़ोन मोबाइल लेकर क्यों तोड़े, तो उन्होंने कहा हमारा काम है बच्चियों को तालीम देना और उनको गलत सरगर्मियों से दूर रखना, तालीम की तरफ तवज्जो देना। अगर बच्चियाँ मोबाइल लेकर घर से निकलेंगी, कॉलेज आएंगी, तो बच्चियाँ हाथ में मोबाइल पकड़कर इस्तेमाल करेंगी तो तालीम की तरफ तवज्जो नहीं होगी। तो बड़ा अच्छा जवाब था प्रिंसिपल साहिबा का, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये गलत किया जो कि उनसे मोबाइल फ़ोन लेकर उनकी आंखों के सामने तोड़ दिए। तोड़ना नहीं चाहिए था। उनके पेरेंट्स को बुलाकर उनको वापस कर देना चाहिए था और एक वार्निंग दे देनी चाहिए थी कि ये कॉलेज है और स्कूल है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का आना मना है। यानी कि किसी का नुकसान करना किसी का हक नहीं है। ना तो वो प्रिंसिपल का हक है कि वो किसी स्टूडेंट का नुकसान करे, उनकी आंखों के सामने मोबाइल फ़ोन तोड़ दें। अब एक मोबाइल नहीं, दर्जनों मोबाइल तोड़े गए, वहाँ पर हैंड फ्रीयाँ तोड़ी गई, बाकायदा तौर पर ब्लूटूथ तोड़े गए हैं, बाकायदा तौर पर जो हेयर कैचर है बच्चियों के वो उतरवा कर उसको तोड़ा गया है और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ में और बड़े बड़े जो कॉलेज हैं वहाँ पर डांस पार्टीज़ होती हैं। यकीन माने इससे पहले भी हम कई मरतबा देख चुके हैं कि कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहिबान अपने प्राइवेट रूम में
पता नहीं रंगीन हरकतें कर रहे होते हैं। खैर, ये बड़ी अच्छी सोच थी उस प्रिंसिपल साहिबा की, जिन्होंने बच्चियों से मोबाइल फ़ोन लिया और बच्चियों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखा और उनको ये कहा कि आप सारा फोकस जो है तालीम की तरफ दें। अगर वो मोबाइल लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या फिर स्कूल आते हैं तो उनका फोकस सारा जो है मोबाइल की तरफ होता है। मोबाइल चीज़ ही ऐसी है कि हमारे मुआशरे को बिगाड़ रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना कोई जानता हो। ये अच्छे के लिए भी इस्तेमाल होता है और बुरे के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और बुरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कसूर मोबाइल का नहीं है, कसूर आपका है कि आपने क्या करना है, मोबाइल फ़ोन को किस काम के लिए इस्तेमाल करना है। खैर नाज़रीन, ये वाक़या पेश आया ज़िला जंग में। गवर्नमेंट कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, और वहाँ पर ये मोबाइल फ़ोन्स, ब्लूटूथ, इस तरह की चीज़ें तोड़ी गई हैं और उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी हैं। लेकिन अगर दूसरी जगहों पे देखा जाए, दूसरी साइड पर देखा जाए तो यूनिवर्सिटियों के अंदर डांस पार्टियाँ भी होती हैं। हर साल बाद एक तकरीब मनाई जाती है डांस पार्टीज़ की, और इसके अलावा पता नहीं क्या क्या होता है। मोबाइल तो एक छोटी सी चीज़ है उनके लिए, इनके अलावा यूनिवर्सिटियों, कॉलेज के अंदर पता नहीं क्या क्या होता है। खैर, इस पर आप लोग क्या कहते हैं? माँ बाप मोबाइल फ़ोन्स देखकर बच्चियों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं। अब इसमें एक और चीज़ भी है, जिनके वालिद नहीं होते, वो या तो फिर आउट ऑफ कंट्री होते हैं या फिर काम के लिए होते हैं, तो वालिदैन अपने बच्चियों को मोबाइल इसलिए देते हैं कि उनके साथ राब्ते में रहें, उनके साथ कांटेक्ट में रहें। क्योंकि हमारे मुआशरे के हालात भी कुछ इस तरह के हैं कि घर से बाहर जब बच्ची निकलती है तो आप लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह देखते रहते होंगे कि किस तरह से इंसान के रूप में भेड़िए घूम रहे होते हैं जो कि बच्चियों के साथ नाजेबा हरकतें करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर वालिदैन परेशान होते हैं और अपने बच्चियों को मोबाइल फ़ोन इसीलिए देते हैं कि वो खैर से सही सलामत से वापस स्कूल जाए और स्कूल से वापस घर आए, उनके साथ कांटेक्ट में रहें। लेकिन खैर, इस प्रिंसिपल साहिबा ने ये चीज़ नहीं सोची। इस प्रिंसिपल साहिबा ने ये चीज़ सोची है कि बच्चियाँ जो है मोबाइल फ़ोन लेकर आ रही हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, और ये बिगड़ रही हैं। क्योंकि आजकल हमारे मुआशरे में एक और ऐप, बड़ी गंदी ऐप चल रही है, मतलब कि टिकटॉक, और ज़्यादातर बच्चियाँ उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर देती हैं। शायद प्रिंसिपल साहिबा ने ये चीज़ देखकर इनके मोबाइल फ़ोन छीन कर उनके सामने तोड़ दिए। लेकिन दोनों साइडों को देखना चाहिए था कि पेरेंट्स अगर उनको मोबाइल फ़ोन दे रही हैं तो उनको कांटेक्ट में रखने के लिए, ताकि वो सही सलामत यूनिवर्सिटी जा सके, कॉलेज जा सके और उसके बाद वापस घर आ सके। इस पर नाज़रीन आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें कि प्रिंसिपल साहिबा को ऐसा करना चाहिए था, इनके मोबाइल फ़ोन तोड़ने चाहिए थे या वापस कर देने चाहिए थे। अल्लाह।